वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। मेरे साथ फरियाल मौजूद है। फरियाल, सबसे पहले तो बताएं हुँ, एक वाकया, एक जो कि इस टाइम पे दूसरा वाकया पेश आया कराची में। हुँ। एक जगह हमने देखा अदाकारा आयशा आयशा खान। खान, ठीक है, उनकी लाश आई। उसके बाद हमने देखा शोबिस के लोग मैदान में आ जाते हैं, हुँ, हर कोई उनका साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है। हुँ। अब अदाकारा जो हुमैरा है, जिनकी लाश बरामद हुई, हाँ, फिर ये रिपोर्ट सामने आई। सबसे पहले तो मुझे एक चीज मेंशन कीजिएगा, हम जाते हैं, हमारी पुलिस जाती है, ये अंदाजा नहीं लगा सकती कि यार 6 महीने पुरानी है या 10 महीने पुरानी है। कोई जैसी पुलिस गई है, उन्होंने कहा 10 से 20 दिन लाश हाँ, हाँ। पुरानी है, जबकि रिपोर्ट्स आई हैं कि 6 से 7 महीने पुरानी लाश है। अच्छा, मोइन, जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा आपके ऑडियंस के लिए। मैं देखिए, जो पुलिस गई है ना, वो हम्म, आपको पता होगा, आपके ऑडियंस को भी शायद अब तक पता हो, नहीं पता तो हम बता देते हैं कॉन्टेक्स्ट। वो अदालती बेलिफ के हवाले से वो गए बिल्कुल। हैं जी। क्यों गए हैं वहाँ पे? कि किराया उन्होंने नहीं दिया हुआ था, रेंट हम्म, पेड नहीं था, उनकी बिजली का मीटर कट चुका हुआ था। हम्म, मेरे ख़्याल से अक्टूबर 2024 से, ठीक है? 24। तब से यानी वो बिजली के बगैर थी। हम्म, एंड वाक़ईतन बात वही है जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि कराची में अब कौन-सा कोई दिसंबर हम्म, या नवंबर में बहुत ठंड पड़ जाती है, बिल्कुल। बिजली अल्टीमेटली चाहिए। सो एक तो ये बड़ा मुझे लगता है क्लू है, समझ जाना चाहिए था पुलिस को कि ये हम्म, लाश पुरानी है। दूसरा मुझे समझ ये भी लगती है कि शायद पुलिस ने ना, क्योंकि देखिए फीमेल की लाश है, शायद इतने में कौन से मतलब टटोल के ना देखी हो, हम्म, मतलब उस तरह ना दे। ये ज़रूर रिपोर्ट हुआ हर जगह, तमाम टीवी चैनल्स पे, तमाम सोशल मीडिया पे, कि मसक-शुदा थी और लाश की हालत इस हम्म, हद तक खराब थी कि बहुत ज़्यादा डिकम्पोज़िशन शुरू हो चुकी थी। हम्म, लेकिन शायद उतने डिटेल से ना पुलिस की जानिब से देखी गई हो, फिर जब वो छिपा पहुँची हो, फिर जो असल में देखिए पुलिस के अंदर भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो हम्म, क्राइम को कंट्रोल करते हैं, वो ये चीज़ें बेहतर जानते हैं कि लाश कितनी पुरानी है, कितनी हम्म, नई है। या और अगेन नई लाश जो है उसका एक स्मेल भी होती है, जैसे अदाकारा आयशा हम्म, खान के हवाले से हमने देखा बिल्कुल। कि नेबर्स ने कहा कि स्मेल आ रही है, फिर उसके बाद इंक्वायर किया गया। तो ये चीज़ें कुछ पुलिस को भी समझ आनी चाहिए थी, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि कुछ जो बीच में स्पेस है हम्म, वो ये है, एक तो पुलिस जो है वो प्रॉपर्ली शायद क्राइम डिपार्टमेंट एक अलग से होता है जिनको हम्म, अबूर होता है इन चीज़ों पर, वो नहीं समझ पाई पुलिस, जो क्राइम डिपार्टमेंट देखते साथ समझ गया कि ये लाश पुरानी है, क्योंकि इस लाश की कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत देर से डिकम्पोज़ बिल्कुल। होते हैं, लेकिन वो जल्दी होने लग, मतलब वो भी अगर अब होने लग गए थे, मीन्स कि लाश 5 से 6 महीने, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 5 से 6 महीने मगर पुरानी है। फरियाल, मुझे एक चीज़ जानना चाहूँगा यहाँ पर, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मगर यहाँ पर हुँ, एक साइड पर उनका एक इंटरव्यू का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें हुँ, उन्होंने हुँ, मेंशन किया खड़े होके कि बिल्कुल। अगर आपने कुछ करना है, कुछ बनना है, तो अपनी माँ-बाप की खुशी के लिए करें। हाँ, बिल्कुल, औलाद से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, हो कोताहियाँ जाते हो हैं। जाती हैं। हमने देखा है अक्सर औलाद अपने माँ-बाप को घर से निकाल हुँ, देती है। मगर इस टाइम पर जब हुँ, पुलिस की जानिब से फ़ोन किया गया हुँ, और बाप कह रहा है कि जो हुँ। मर्ज़ी करो आप, मेरा इससे कोई अब ताल्लुक नहीं है। क्या कहेंगे बाप इसके ने ये ऊपर? तक कह दिया कि आपने डेड बॉडी के साथ जो करना है, वही ना, हुँ, आपको पता है कोई राह चलता लावारिस भी हो ना, तो आप हुँ, उसकी भी कहते हैं कि मैं तदफीन के इंतज़ामात देख लेता हुँ, हूँ। तो ये तो आपकी बेटी के लिए आपको कॉल आई है, हुँ, मतलब फीमेल ज़ात ही वैसी कितनी ज़्यादा। और आज ही मैं कहीं कोट हुँ, पढ़ रही थी, थोड़ा-सा अगर इसको इस्लामिक उसमें देखा जाए हुँ, कि हज़रत फ़ातिमा के हवाले से, ग़ालिबन अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो माज़रत, लेकिन एक बेसिकली वो जो एक तारीख़ का हिस्सा था वो ये था, कहानी ये थी कि हज़रत फ़ातिमा को किसी ने आके हुँ, बताया कि एक औरत थी, वो बड़ी बुरी थी, लेकिन उसका आज जनाज़ा है और लोग उसके जनाज़े पे नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरे बाप की उम्मत में से थी, हुँ, मतलब उम्मत रसूल में से थी। तो आफ्टर ऑल तो एक मुसलमान थी वो, यानी उस हुँ, ऐसा कौन-सा बाप हो सकता है? मुझे समझ नहीं आया कि वो उस बाप और भाई के वो उनके पास दिल मौजूद है, नहीं हुँ, है, यहाँ पे शराबी हो या ज़ानी हो, मतलब जिस लेवल की भी किसी की औलाद हो, मेरे ख़्याल से ये लेवल कभी हुँ, नहीं होता कि आप कहें कि जी बॉडी के साथ जो करना है करें, हम इंतज़ामात नहीं कर रहे, हमें बॉडी नहीं चाहिए, हमें तदफ़ीन नहीं करनी। जबकि हुँ, उन्हें कहा गया आगे से अथॉरिटीज़ की जानिब से कि फिर ये लवारिसों में दफ़न हो जाएँगी, हुँ, लेकिन बाप ने कहा कि ठीक है, जिस तरह देख लें आप, हम आपको बताएँगे, और उसके बाद अभी हुँ। तक कोई राब्ता भी बाप की अच्छा, जानिब से नहीं किया गया। मज़े की बात बताता हूँ, मैंने इनके ऊपर ना थोड़ी-सी सर्च की है। हुँ, 2018 में इनकी फैमिली में थोड़े-से इख्तिलाफ़ात इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि ठीक। ये छोड़ने पे मजबूर हो गई थी। हुँ, ख़ैर ये मैं आप लोगों को खबर देता भी जाऊँ कि अभी उसकी बहन और बिनोई गए हैं लाश रिसीव करने के लिए। हुँ। मगर ये कन्फ़र्म नहीं हुआ कि वो पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे। हो सकता है ये वीडियो तब तक पहुँचे कि वो जब हाँ। रिसीव कर चुके हों, इसीलिए डायरेक्ट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। मगर यहाँ पर नहीं अदाकारा मोइन, के और आपको हवा मैं काट रही हूँ, हुँ, सॉरी, लेकिन बहनों-बहनोई के अब जाने का फ़ायदा, जब इतने इंडस्ट्री के लोग भी 2-3 सामने आ चुके हैं अब। हुँ, वैसे तो इंडस्ट्री के लोगों को भी सलाम है, ये लाखों की इंडस्ट्री है, लेकिन एक-दूसरे का पता नहीं रख हुँ, सकते ये, ठीक है? इनको पता नहीं होता कि देखिए 6 महीने तक हुँ, आपकी कोई को-एंकर है या को-स्टार है या हुँ, को-एक्टर है, कुछ भी है, वो गायब है 6 हुँ, महीने के लिए, ठीक है? बिल्कुल। मतलब आप और मोइन, जो इम्पोर्टेंट बात है, इस 6 महीने में 2 ईदें भी थी। और 6 छोटी महीने ईद, नहीं, बड़ी ईद, रमज़ान, मैं आपको शब-ए-रात। थोड़ी-सी डिटेल रखना चाहता हूँ। सितंबर 2024 में इन्होंने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट की है, हाँ। ठीक है? अक्टूबर 2024 से इनके फ्लैट की बिजली बंद है, हुँ, ठीक है? हुँ। सितंबर 2024 में
हमसाए हमसाए जो पड़ोसी थे उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी जो जिन्होंने देखा था घर में जाते हुए इनको, ठीक है। और सितंबर 2024 में आखिरी इन्होंने कार्ड सेंड किया था जो कि ये स्टेटस पर हम लगाते हैं। और आखिरी जो इनकी कॉल गई है वो ड्राइवर को गई थी, इन्होंने कोई कैब बुक करवानी थी, इनवाइट कराई है ठीक जी। है, उसके लिए गई थी। मगर मुझे फरियाल एक चीज समझ नहीं आ रही, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और हाँ मैं नाज़रीन को ये ऐड करना चाहूंगा फरियाल, क्योंकि एक चीज मेरे से बार बार लोग सवाल पूछ रहे थे हाँ। कि इन्होंने या तो ड्रग्स लिए होंगे या कुछ किया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 न्यूज पे अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि पुलिस वाले जहां पर पहुंचे, जब पहुंचे तो घर से ऐसी कोई चीज नहीं हाँ, बरामद ऐसा हुई, कुछ ड्रग नहीं ठीक है, मिला। कि उन्होंने ड्रग्स लिए इवन हुए कोई या दवाई ड्रग भी की नहीं वजह मिली कि लोग कह रहे हैं ना एंटी डिप्रेसेंट ली होगी या कोई ऐसी चीज ले ली होगी कि डिप्रेशन, कुछ ऐसा नहीं मिला घर से, कोई ऐसी चीज भी नहीं मिली। मगर फरियाल यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, तीन चीजें इस टाइम पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। एक लोग ये कह रहे हैं कि इसके साथ ना इसको कत्ल किया गया, एक चीज तो ये मेंशन हो रही है। दूसरी हो रही है कि खुद खुशी इन्होंने इस कदर मजबूर होके की है या तो इनको हालात से तंग हो गए। तीसरी चीज एक है सहाफी, उन्होंने दावा किया कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके बकौल इन्होंने खुदकुशी की है। ब्लैकमेल किस हवाले से किया जा रहा था? अब ये उन्होंने मेंशन नहीं किया। मुबशिर लुकमान साहब ने ये दावा किया ओके कि ब्लैकमेल किया जा इनको रहा था ब्लैकमेल किया जा रहा था। आपने जब न्यूज़ पढ़ी, आपने नजर भी रखी हुई है इस केस के ऊपर, आपको क्या लग रहा है? मैं क्या बताऊं मेंशन ऑनेस्टली हो मोइन, सकता है? मुझे लगता है ब्लैकमेलिंग और ये सब अगर है भी तो बहुत दूर पार रह जाता है। जब एक लड़की से उसके फैमिली का राब्ता ही 6-8 महीने या 5 महीने या 4 महीने पहले डेथ हुई, अगर हम कम से कम भी कर ले 3 महीने राब्ता ही नहीं है, तो मुझे तो ये लगता है पर्सनली कि शायद खुद जान ना भी ली हो, लेकिन डिप्रेशन, दिल पे बोझ, ये चीजें बहुत कुछ करती हैं, ठीक है, इन चीजों से बहुत कुछ होता है। वो रह भी अकेले, मैंने सुना 7 साल से अकेली रह गई थी। तो मेरे ख्याल से कोई ब्लैकमेल कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो अलग कहानी है। फैमिली की दूरी और फैमिली के इतनी बुरी तरह रिजेक्शन, फैमिली कहना भी मुझे लगता है उन लोगों को फैमिली की इंसल्ट है। फैमिली नहीं हो सकती ऐसी आपकी कभी भी, चाहे आप जैसे मर्जी हो, अल्लाह माफ करे। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ ना, मुझे लगता है वो नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाई, ये उनके दिल पे बोझ था। और आप कहते हैं कोलैप्स कर जाता है इंसान, तो ये शायद उनका मेंटल कोलैप्स था। अब इसको क्या हार्ट कोलैप्स कर गया क्या, मैं तो इसको ऐसे लेती हूँ। मुझे पर्सनली लग नहीं रहा कि कोई ब्लैकमेलिंग अगर है तो उसकी आ जाएगी चीज डिटेल यार मैं अभी एक क्लिप देख रहा था, वो उन्होंने जो वैलदैन को लेके बात की थी, मेरे दिल में एक दफा आई, एक चीज आई कि यार वैलदैन को लेके कोई लड़की इतनी बात कर रही है भरे शो में, उसके अलावा आपकी लाइव शो में वो रिकॉर्ड आपने मौजूद शायद वो नहीं देखा जो उन्होंने अपने फादर का पोर्ट्रेट बनाया, पूरा हैंड पेंटर थी, मैंने सुना है कि बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी और बहुत अच्छा लाइक शौक था इनको स्कल्पचर्स बनाने का और पेंटिंग का। तो पेंट उन्होंने की हुई है पिक्चर, और इतनी अच्छी वो की हुई है और लिखा हुआ है उन्होंने कि टू माय ब्रेव फादर, यानी उनके लिए उनका बाप हीरो था, बहादुर था। वो बाप जो कह रहा है जो मर्जी बॉडी के साथ करो, अपनी बेटी के लिए उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर ये अल्फाज कोई मर्द किसी और औरत के लिए भी करे ना तो बहुत ही वो मायूब हरकत है, लेकिन खासतौर पे इस मौके पे जब तदफीन के लिए कहा जा रहा है जी बॉडी आप वसूल कर लें। मगर फरियाल यहाँ पर एक और चीज भी बताइएगा, हमारे यहाँ देखा जाता है कि यार पहले ना हमसायों के बड़े हकूक थे। मेरी वालदा आज भी मुझे कहती है कोई सालन बने ना या कोई चीज बने जो यार पड़ोसियों को दे के हो। कराची में दूसरा इवेंट, फ्लैट्स हैं, सब चीजें, अगर 6 महीने की भी बात नहीं, चलो 3 महीने की कर लेते हैं, एक मिसाल देने के लिए। 3 महीनों में किसी ने ये नहीं देखा कि यार इसके घर में कोई है, कोई एंटर नहीं हो रहा, कोई जा बिजली नहीं जा रही, गई हुई है, सब कुछ है। 3 महीनों में कोई ऐसा नहीं, हम लोग बतौर मुसलमान कहने के काबिल रह गए इस चीज को लेके। मैं इसमें से वन लाइनर कहूंगी, हम सुनते थे कि आखिरी दौर बहुत नफसा नफसी का आलम होगा और लोग अपनी भागम भाग में होंगे टाइम, तो मुझे पर्सनली लगता है ये वही कुछ ही है। मतलब नफसा नफसी की इंतहा है। पहले हमने आयशा खान के हवाले से देखा जो हुआ, मतलब एक बेटे को माँ का नहीं पता और 7 दिन से उनकी लाश, और इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ा नाम अपने वक्त के ऊपर, एक स्क्रीन की एक बहुत बड़ी फिगर है, और अभी ये हम देख रहे हैं। और 4 महीने अब ये ही नहीं पता कि जान कब निकली है उनकी, मतलब यही नहीं हम तयन कर पा रहे तो हम क्या हैं, और नफसा नफसी किस हद तक पहुंच चुकी है, मैं क्या इस पर कहूँ। मगर यार कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं फरियाल, मैं ना उन घटिया लोगों का नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, मगर मैं आप तक कुछ चीजों के बारे में आपकी भी राय जानना चाहूंगा। ऐसे लोग भी हमारे यहाँ हैं जो इंसानियत भी जिनमें मैं कहूँ ना थोड़ी बहुत भी नहीं रही होगी, वो कॉमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल सही हुआ, अच्छा हुआ, ऐसों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। माँ बाप ने निकाला तो जरूर उसको इसी तरह निकाला होगा। इस तरह के बारे में आप
क्या कहोगे वही इन लोगों के मुझे बारे नहीं में? लगता ऐसे लोगों को हम क्या अभी जो बच्ची इस्लामाबाद में G13 में जिसको कत्ल किया गया, क्या नाम था उसका? सना यूसुफ केस था। यस, आपको पता है ना कि वो बिल्कुल। कितनी मासूम, कितना यंग बच्ची है और लोगों ने क्या कुछ कहा उसके बारे में। हुँ, तो यहाँ लोग कुछ भी कहते हैं। इसके बारे में तो लोग आपको ज़्यादा कहते हुए सुनाई देंगे, रीज़न क्योंकि इसके पीछे इसके माँ-बाप नहीं थे। हुँ, वहाँ माँ-बाप थे, घर के अंदर आके लड़का कत्ल करके चला गया, फिर भी लोगों के पास क्या एक्सक्यूज़ था जी, इसने खुद ही बुलाया, इसने ये किया, ऐसी थी, अच्छा हुआ मर गई। आपने खुद हुँ। देखे वो कमेंट्स, रिपोर्ट भी बिल्कुल, किया आपने। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी कौम तो ऐसी नहीं है, लेकिन बीच में जो कुछ ऐसे लोग हैं, बस क्या ही कहा जाए उनके बारे में। मगर एक चीज़ फ़रियाल मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री हुँ, बहुत बड़ा नाम है, पहचान है, पूरी दुनिया में इनके ड्रामाज़ हुँ, देखे हुँ, जाते हैं। हुँ, वहीं पे 3-4 ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं आज सलाम पेश करूँ, ख़ास तौर पे सोनिया हुसैन, हुँ। यासिर हुसैन, जिन्होंने बोला है कि अगर इनका कोई नहीं है, हाँ, तो वो हमें दे लाश दो। हमें दे दीजिए, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, नादिया हुसैन भी उनमें शामिल है। इन लोगों को छोड़ के बाकी सारों की पोस्टें अभी तक मैंने देखी है। बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ़ पोस्ट लगा के इनका ज़िक्र कर रहे हैं। हमने हुँ, हुँ। बहुत से कम लोग देखे। इनको सलाम पेश करना चाहिए मगर क्या ये बाकी सब का हक नहीं है? और मुझे लास्ट में ये बता दीजिए, चलें घर वालों की तरफ से ख़त्म था राब्ता, हुँ, ठीक है? सबसे बड़ा जो ज़हन में मेरे सवाल जा रहा है, आपको पता है आपके घर वालों के साथ राब्ता ख़त्म हो समझ आती है। हुँ। लास्ट प्रोजेक्टकारी होगी, कोई दोस्त होंगी, कोई कज़न हाँ, होंगी या कहाँ कलीग्स होंगे, जिन्होंने पूछना तक गवारा नहीं किया होगा। ऐसा ही क्या है। लग रहा है आपको इसके बारे में? मैंने आपके पहले ज़हन में ये कहा ना, चीज़ मैंने सवाल नहीं जा आपको रही? इस इंडस्ट्री की सफ़ाकियत के बारे में मैंने आपको कहा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, हुँ, थिएटर, फिर फ़िल्म इंडस्ट्री सब कनेक्टेड ही है ना एक-दूसरे से, हुँ, लोग जितने भी हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री और किसी ने तलाश नहीं की, फिर ये मॉडल भी थी, फिर ये हुँ, ब्रांड्स के साथ भी काम करती थी उनकी एडवर्टाइज़मेंट्स के लिए। हुँ, तो किसी को नहीं हुआ कि यार 4-5 में किसी ने आकर वही आप वाली बात है मैसेज ड्रॉप किया होगा, रिप्लाई नहीं आया होगा, कुछ हुआ होगा। तो हुँ, ये अगेन बात वही नफ़सा-नफ़सी वाली है और दूसरा मुझे लगता है ये इंडस्ट्री भी आपको तब तक पूछती है और पहचानती है जब तक आप लाइमलाइट में होते हैं और दिखाई दे रहे होते हैं। वन्स यू हुँ, आर डिसअपीयर आप हो गए, तो फिर यू आर नोवेयर। कोई आपको हुँ, याद भी नहीं रखता कि यार कोई एक बंदा था। हुँ, तो शायद वो मंज़रनामे से गायब हुई तो किसी को याद भी नहीं आई और किसी ने आयशा खान का भी तो यही हुआ ना। हुँ, मतलब मैं कह रही हूँ उन्होंने कितना लंबा अरसा सर्व किया और बिल्कुल। फिर किसी को तौफ़ीक नहीं हुई कि यार पता कर सकें कि वो किसी फ्लैट में रहती हैं, इतनी बूढ़ी उम्र की हैं, बेटा साथ नहीं है और यही कहानी हम यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल लास्ट में बता दीजिए, हमने देखा सारा केस जा रहा है, हर बंदा आवाज़ भी बुलंद कर रहा है, हुँ, यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं इसके बारे में, लोग हमसाये, पड़ोसियों के इंटरव्यूज़ ले रहे हुँ, हैं। हुँ, मगर अब कोई इंटरव्यूज़ या बात करने का फ़ायदा है जब वो जा चुकी हैं, क्योंकि हमने देखा है हुँ, इतनी वायरल वो उस टाइम नहीं हुई जितनी वायरल अब हो रही है। अब लोग पड़ोसियों के घर में जा रहे हैं और हुँ, पड़ोसी हुँ। उठ के बात कर रहे हैं, हाँ यार वो ऐसी थी, हाँ, वो यहाँ हाँ। जाती थी, वो यहाँ आती थी। मगर ऐसी पड़ोसी होने का क्या फ़ायदा कि आप उठ के आप ये बात कर रहे हो कि यार हमारा तो कोई कॉन्टेंट ही नहीं था, इनके साथ राब्ता ही नहीं था। हुँ। इनके बारे में क्या कहेंगी लास्ट में बिल्कुल वो आप? कहते हैं ना एक शेर है या एक कोई कॉल है मुझे अभी भूल गया है, कहते होते हैं कि इस दुनिया में आपको जगह हुँ, बनाने के लिए पहले मरना पड़ता है। तो हुँ, बस वही हिसाब है कि जब तक वो ज़िंदा थी किसी को कोई फ़िक्र नहीं थी, फैमिली समेत बहन और बहनोई भी अब सामने आए हैं, हुँ, राब्ते एक अरसे से उनके नहीं थे। हुँ, यही हिसाब पड़ोसियों का है, यही हिसाब इंडस्ट्री के लोगों का है। आपने बेशक सलाम पेश किया सोनिया हुँ, हुसैन एंड बाकी लोगों को, बट द पॉइंट इज़ कि ये इंडस्ट्री के लोग पहले कहाँ थे? हुँ, मुझे लगता है इनके प्रॉपर ग्रुप्स होने चाहिए, ये एक जगह पे सब एडेड हों या एक प्रॉपर एक होता है ना आपके जो पुराने वेटरनरी लोग होते हैं, उनको किस हुँ, तरीके से उनको रिकॉग्नाइज़ करना है या किसी की हाल-अहवाल अगर पता करना है, कैसे करना है, कोई हुँ, मंज़रनामे से कुछ अर्सा मतलब बाकायदा इतनी बड़ी हुँ, इंडस्ट्री कुछ उनके अंदर कोई तरीकाकार होना चाहिए। हुँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और अब जब एक इंसान चला गया दुनिया से तो मुख्तलिफ लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं, चाहे वो हुँ। रिश्तेदार हैं, बहन और भनोई की सूरत में, तो हर तरह के लोग जी सामने आ रहे हैं, अब हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा है मतलब? अच्छा, मैं ना हेयर ड्रेसर की बिल्कुल मुझे एंड पे ये बात याद आई जाते-जाते। हुँ, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने कहा कि जो ये बेसिकली अदाकारा हुमैरा के हेयर ड्रेसर थे, अच्छा। ठीक है? उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है कि अक्टूबर में जब मेरे इनके साथ राब्ता ख़त्म हुआ तो मैंने डिफरेंट लिहाज़ से पोस्टें शेयर की हैं। मुझे सबसे पहला तो सवाल ये उठा के मैं उस बंदे को कहना चाहता हूँ, पोस्टें शेयर कर ली, मगर 1 वीक के बाद तू पुलिस वालों से राब्ता करता या किसी के करता, हुँ, हुँ, सिर्फ़ पोस्टें शेयर करने से तो कुछ नहीं हो सकता ना। और उसने उसके बकौल उसने पोस्टर शेयर की हैं, आवाज़ बुलंद की है, मगर उसकी आवाज़ को किसी ने आगे शेयर नहीं किया। गलतियाँ हमारी भी हैं। मैं भी गलत हूँगा कहीं न कहीं पे लोग भी गलत होंगे। मगर यहाँ पर अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, अच्छा ये चीज़ भी लोग जानना चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? हुँ। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो कि 12 से 48 घंटों में आ जाती हैं। हाँ जी। मगर कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो डिटेल में आती हैं, वो होता है 1 वीक लिया जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एग्ज़ैक्ट पता चलेगा कि अदाकारा हुमैरा को हुआ क्या था? बिल्कुल लास्ट में जाते-जाते कोई कमेंट इनके लिए
देना चाहिए, बस आवाम को भी अल्लाह मैसेज पाक देना चाहिए। वहाँ पर इनके दर्जात बुलंद करें और जो तकलीफ़ें उन्होंने यहाँ देखी हैं वहाँ ना देखें, और आवाम के लिए कि इतने जजमेंटल ना हुआ करें इतनी जल्दी। बड़ा कम आई नो हुँ, सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, अदरवाइज़ लोग हमदर्दी का ही कर रहे हैं। हुँ, लेकिन इतनी जल्दी जो लोग जजमेंटल हो जाते हैं ना, सिर्फ़ अगले के अपीयरेंस देख के कि अगर उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं या घर में बिल्कुल। नहीं रहती थी तो बस ऐसी ही होगी। तो ऐसा नहीं है, वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है, हो सकता है हम सबसे बहुत बेहतर हो। हुँ, ये उनका और अल्लाह का पर्सनल मामला है। जाते-जाते सिर्फ़ एक मैसेज है, पड़ोसियों का ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ध्यान हुँ। रखें और अगर कोई आपका दोस्त नहीं राब्ते में, कम से कम उसको 2 से 3 हफ्तों में एक मैसेज करके खैरियत पूछ लें कि यार आप ठीक हो, नहीं हो? क्योंकि ये जो गलतफ़हमियाँ या दूरियाँ जो है ना, ये अक्सर बहुत बड़ा नुकसान देती हैं जो कि बाद में हमारे से पूछा जाएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, मज़ीद अपडेट्स भी रखूँगा। फ़िलहाल आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।